प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सबक आमोज वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक शहजादी गुलाम के साथ ज़िना किया, फिर उसकी कब्र में किस तरह से लाखों बिच्छू निकल आए। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी मुल्क में एक बादशाह था और उसकी एक बहुत हसीन और जमील खूबसूरत बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों की देखभाल किया करता था और अच्छी तरह से जानता था कि हाथियों को कैसे काबू में रखा जाता है। वो गुलाम खुद नौजवान और खूबसूरत भी था। उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर करने निकली थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने के लिए निकलती, सैर करने के लिए कहीं भी जाती, तो गुलाम उसको देखता रहता और चाहता कि उससे किसी बहाने बात की जाए और एक किसी तरह मेरी हो जाए। गुलाम की हैसियत नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती। वैसे तो वो लड़का गुलाम था, लेकिन नौजवान था, बहुत ही हट्टा कट्टा था, देखने में किसी शहजादे की तरह लगता था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों के साथ मशवरा किया, मुझे शहजादी से बहुत मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने उसको देखा है, मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आता। बस चाहता हूँ कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूँ, मैं उससे शादी कर लूँ। गुलाम की ये बातें सुनकर उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने ये बात बता दिया तो वो तुम्हें आग में जिंदा जला देगा। तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बादशाह लोगों को किस तरह से सजा देता है। लेकिन वो गुलाम भी जिद्दी था। उसने दिल में ये तय कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, भले आग में जला दिया जाऊं, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना है। एक दिन शहजादी जंगल में टहलने के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे धीरे धीरे चलता रहा। गुलाम ने एक चाल चली कि जहाँ जहाँ से उसका हाथी गुजरने वाला था, वहाँ वहाँ उसने कांटे बिछा दिए थे। अब जाहिर सी बात है, एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा हाथी को जरूर चुभना था, और यही हुआ। उसकी चाल कामयाब हो गई। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे खूबसूरत जंगल की माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोर से चिंगाड़ लगाई। उसके पैर में कांटा चुभ गया था। वहाँ पर तो शहजादी का कोई गुलाम नहीं था जो उसके मदद के लिए आता। अब गुलाम ने मौका देखा और भागता हुआ हाथी के पैरों की तरफ आ गया। गुलाम को पता था कि किस तरह से हाथी को काबू किया जाता है। शहजादी पूरी तरह से डरी हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया। शहजादी ये देखकर इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो ये नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और वो ना जाने उसको कितनी दिनों से देख रहा था। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई। शहजादी समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था, बल्कि वो तो उसी का गुलाम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि ये नौजवान उसके नजरों से दूर चला जाए। उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? नौजवान ने कहा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, तुम क्या कोई शहजादे नहीं हो? गुलाम ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों की देखभाल करने वाला हूँ। शहजादी कहने लगी, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतना खो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात होने वाली है। गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त तो जंगल से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात यहीं जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ।
और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो कुछ कह रहा था उसके हर बात को वो मानती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था। दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए कि दोनों जिना कर बैठे। अब वो गुलाम काफी परेशान हुआ कि शहजादी और मैं तो ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह हुई तो वो शहजादी से कहने लगा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। क्या आपके अब्बा मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुकात बन गए हैं उसकी सजा तो बहुत खतरनाक होगा। वो कहने लगी, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मेरे बाबा वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपनी अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे वालिद साहब के पास जाना होगा। गुलाम ने कहा, ठीक है। वो दोनों ये फैसला कर चुके थे कि परेशान होने से अच्छा है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त की जाए। फिर अपनी किस्मत है कि आग में जलना नसीब होता है या फिर शहजादी नसीब होती है। शहजादी कहने लगी, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी, इसलिए तुम मेरे अब्बा जान से जाकर मुलाकात करो। वो गुलाम उसको लेकर महल आ गया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसकी आने की वजह पूछी। गुलाम ने उसको सारा किस्सा सुना दिया और बोला, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा, बादशाह सलामत जान की अमान हो। आपकी बेटी का निकाह आप मुझसे कर दें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं उसको बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहती है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया, अब इस गुलाम को क्या जवाब दूं? इसने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एहसान भी किया है। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहने लगा, क्या तुम भी इसे पसंद करती हो? तो शहजादी कहने लगी, जी हाँ, मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ और इसके बगैर अब नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया कि उसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है और अब वो उसके फैसले से पीछे नहीं हटेगी और मेरी बेटी को बहकाने वाला यकीनन ही गुलाम है। बादशाह ने सोच लिया, मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा जिसको ये कभी पूरा नहीं कर सकेगा। उसने कहा, तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी के साथ कर दूंगा, और अगर शर्त पूरी ना हो सकी तो याद रखना हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। फिर बादशाह ने उससे अपनी शर्त बताना शुरू की कि तुम कहीं से भी बिच्छुओं की 2 बोरियां भरकर ले आओ। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार हो जाना। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि वो जानता था कि नौजवान इतनी सारे बिच्छू नहीं ला सकेगा। बादशाह कहने लगा, जाओ और अपनी शर्त पूरा करो। वो नौजवान परेशानी के आलम में घर आया। जब उसके बाप ने उस पर नजर डाली तो कहने लगा, बेटा आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? उसने कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है। इस मुल्क की शहजादी से मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ एक ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सजा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने अभी उनको ये बात नहीं बताई, बस मैंने उनसे ये बात का जिक्र किया है कि मैं उनके बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज हुआ
उसने कहा, मेरे बेटे, मेरे तरबियत तो ऐसे नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर उसके साथ ज़िनाकारी करो। भला तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारी शरीयत में हराम है। तुमने वो हरामकारी का काम किया है। उसने कहा, बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उसी शहजादी से करना चाहता हूं ताकि उनकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो उनकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए कि मैं इतनी बिच्छू कहां से जमा करूंगा? क्या आप मुझे कोई ऐसा जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा, अभी तो तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें बिच्छुओं को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वो गुलाम महल में आ गया और अपना काम करने लगा। काम पूरा होने के बाद जब वो अपने घर में वापस गया तो उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा, 2 बोरियां लाए हो जिसके लिए बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया है? उसने कहा, जी हाँ, बोरिया तो मैं लाया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बताइए। बाप ने कहा, इस शहर में एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में कब्र है। बाप ने कब्र की जगह बताई और कहा, उस कब्र पर जाना और कब्र से सारी मिट्टी हटाना। फिर एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह सुराख में रख देना। जब वो बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूती से बांध देना और दूसरी बोरी भर लेना। फिर कब्र को अच्छी तरह से बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया। उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था, उस कब्र के पास पहुंचा। उसने वैसा ही किया जैसे उसके वालिद ने बताया था। उसने एक ईंट हटाई, वहाँ बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे कब्र के अंदर बेशुमार बिच्छू मौजूद हैं जो बोरी के अंदर आते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर दूसरी बोरी ली और उसका मुंह कब्र पर लगा दिया। वो बोरी भी बिच्छुओं से भर गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस पूरे शहर में भी आखिर इतने बिच्छू होंगे, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे ये अजाब मिल रहा है और उसकी कब्र बिच्छुओं से भरी हुई है। बहरहाल जब 2 बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा कि तुम ये दोनों बोरियां कहां से भरकर लाए हो? उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है, उसमें एक कब्र है। उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाबा को बुला कर लाओ, मैं जानना चाहता हूँ जिस कब्र की निशानदेही उसने की है, आखिर उसमें बिच्छू क्यों मौजूद है और ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसे लग रहा था कि बादशाह को ये बात पहले से ही मालूम हो, लेकिन वो उसके बाप के मुंह से उस तक पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी वहां पर मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद हैं, आप जानते हैं कि उस कब्रिस्तान में बिच्छू क्यों मौजूद है? तो वो कहने लगे, जी हाँ, मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा था। बादशाह कहने लगा, तो क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को दिखाना चाहते थे कि इसने जो गुनाह कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सजा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को ये बात दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताओ, तमाम दरबारियों को ये बात बताओ, अपने बेटे को साथ ही साथ मेरी बेटी को भी बताओ। तो उस बूढ़े शख्स ने यानी गुलाम के बाप ने बताना शुरू किया, बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भर कर लाए हो
जहाँ पर बिच्छुओं की इतनी तादाद मौजूद है कि 2 बोरियां तुमने भर ली। यकीन करो, अगर तुम 100 बोरियां भी लेकर जाते तो वो भी सारी भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाहे कबीरा किया था। बेटे ने पूछा, अब्बा जान, उसने कौन सी गुनाहे कबीरा किया? बाप ने कहा, जिनाकारी। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो जिनाकारी करता था, बदकारी करता था। वो तवाइफों के पास जाया करता था। इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वो बदकारी कर रहा था। वो लड़का बादशाह के पास आया और आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे कब्र में भी बिच्छू आएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़के ने बादशाह से कहा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ और मेरी कब्र में भी आप बिच्छू ही आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और 100 कोड़े तुम्हें लगाए जाएंगे, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरे बेटी को भी 100 कोड़े पड़ेंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया, शहजादी और उस गुलाम को 100 कोड़े लगाए जाए। कोड़े लगने से शहजादी पूरी तरह से निडाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो ऐसा काम कर चुकी थी, उसको ये सजा मिलना जरूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीने तुम दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करो। जितना गिड़गिड़ा कर माफिया मांग सकती हो, अल्लाह ताला से माफी मांगो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों जरूर मिलोगे। फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम के साथ करा दिया। जिना एक बहुत बड़ा गजब है। अल्लाह ताला हमें इस बुरे काम से बचाए और हमें कब्र की आजाब और नाजा की तकलीफ से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।